हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, केम छो। मैं एस्ट्रो धवल फ्यूचर गाइड प्रोग्राम में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम बुध ग्रह के वक्री होने के बारे में बात करने जा रहे हैं कि बुध ग्रह के वक्री होने से वृषभ राशि वालों पर, टॉरस वालों पर क्या प्रभाव पड़ेंगे, आपकी ज़िंदगी में क्या चीज़ें हो सकती हैं, क्या बदलाव आएंगे, क्या अच्छा है क्या बुरा है, कई चीज़ें हम इस बारे में बताने जा रहे हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, 18 जून से लेकर 12 जुलाई तक बुध ग्रह वक्री अवस्था में रहने जा रहे हैं और ये साल में इस बुध के वक्री होने के बारे में आपको जान लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत ख़ास इन्फॉर्मेशन है, तो ज़रूर सुनिए। चलिए शुरू करते हैं। इस समय में जिस चीज़ में आप जाने की कोशिश करना चाहते हैं वृष राशि वाले, उस जगह पे, उस कार्य में, उस फील्ड में जाने में आपको थोड़ी सी दिक्कत रह सकती है। कुछ अच्छी बातें और कुछ ख़राब चीज़ें जो हैं, ये कॉम्बिनेशन आपको देता है। इस समय में बुध ग्रह, राहु ग्रह और सूर्य ग्रह, ये तीनों जो है मिथुन राशि में भ्रमण कर रहे हैं। और जो मिथुन राशि है, इसका स्वामी ग्रह जो है बुध ग्रह होते हैं और बुध और कन्या दो राशियों के स्वामी माने जाते हैं। तो इस समय में अगर आपकी चंद्र राशि बनाई जाए, चंद्र कुंडली बनाई जाए, तो उसके दूसरे घर के स्वामी जो हैं मिथुन राशि बनती है, तो बुध ग्रह बनते हैं। तो आपके लिए ये एक तरह से पड़ोसी ही हैं। तो अगर पड़ोसी के घर में आग लगेगी तो चिंगारियां आपके घर तक आ सकती हैं। तो आपको कई चीज़ों से संभल के रहना चाहिए। इस समय में सबसे अच्छी बात मैंने आपको पहले भी बताई थी वृष राशि वालों के लिए कि शनिदेव की ढैया का प्रभाव आपने झेला है, बड़ी मुसीबतें झेली हैं, तो अब वो मुसीबतें आपके ऊपर से टल गई हैं। वृष राशि वालों की एक चीज़ बड़ी अच्छी होती है, ये गिव अप नहीं करते। ये एक बार किसी चीज़ के पीछे पड़ जाए ना, तो वो करते ही जाएंगे जब तक वो कंप्लीट ना हो जाए। कई बार डायरेक्शंस आपकी गलत हो सकती हैं, आप गलत जगह धक्का मार रहे हो, उल्टी जगह पे जा रहे हो, वो चीज़ हो सकती है, लेकिन गिव अप नहीं करते हैं। ये एक बड़ी अच्छी बात होती है। इस समय में धन भाव के स्वामी बन रहे हैं, तो इस समय में क्या होता है कि कई बार गलत चीज़ों के ऊपर पैसा खर्च होने लग जाता है। मान लीजिए मेडिकल के ऊपर पैसा खर्च हो रहा है, या घर की चीज़ें बार बार ख़राब हो रही हैं, या फालतू में किसी और ही चीज़, थर्ड चीज़ के ऊपर जो है पैसा लगने लग जाता है। काफ़ी पैसा इस समय में गलत चीज़ों के ऊपर खर्च हो जाता है, ऐसी स्थितियाँ बन जाती हैं। लेकिन इसमें अच्छी बात क्या है, अचानक धन आने के योग भी हैं। तो अगर आपने इस समय में किसी से पैसा लेना है, कोई आपने दिया हुआ है, या आपकी कोई पेमेंट फंसी हुई है, या कोई भी ऐसा कार्य करना है, तो इस समय में पैसा ले लीजिए, पैसा ज़रूर मिलेगा। परिवार में किसी व्यक्ति के ऊपर इस समय में आरोप लग सकता है। ये सेकंड हाउस कुटुंब का होता है तो कुटुंब के ऊपर आरोप लग सकता है। घर में, परिवार में किसी व्यक्ति के ऊपर आरोप जैसी स्थितियां बन सकती हैं, कोई एलिगेशन लग सकता है, तो बच के रहना होगा। वाणी आपकी प्रभावशाली रहेगी, बड़ी प्रभावशाली होगी इस समय में। बहुत ज़्यादा इस समय में आपको अपनी वाणी को सोच समझ के इस्तेमाल करना होगा। ये बहुत ही पावरफुल चीज़ है। इस समय में बुध वक्री हुए हैं, तो आपका इंट्यूशन पावर बढ़ा दिया, आपकी उसने पराक्रम बढ़ा दिया, आपकी उसने कई चीज़ों को स्ट्रॉन्ग कर दिया है। तो मुंह से कोशिश करिए कि गलत अब्यूज़ भाषा ना निकले, अभद्र भाषा का उपयोग ना हो, गाली गलौज मत करिएगा। कोई अच्छी कार्यों में अपनी वाणी का इस्तेमाल करो। कोई अगर आपने कोई मीटिंग करनी है, कोई प्रेजेंटेशन देनी है, या आपने कोई ऑर्डर्स लेने हैं, कोई भी चीज़ करनी है, तो उन सब चीज़ों के लिए बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपने आगे बढ़ना है, अपनी वाणी को उपयोग करिए। आपके लिए सफलता आएगी ही आएगी ये पीरियड में। तो ये चीज़ आप कर सकते हैं। इस समय में बुध ग्रह आपको कहीं ना कहीं, जैसे राहु और बुध का कॉम्बिनेशन, अचानक भड़कना, गुस्सा, उत्तेजना, ये चीज़ भी साथ में देता है। तो बहुत ज़्यादा वृष राशि वालों को वैसे ही एकदम से गुस्सा आ जाता है, लेकिन ऐसा नहीं कि एकदम से आ जाता है। अगर कोई बार बार छेड़े तो गुस्सा आता है। वैसे बड़े शांत होते हैं। अगर एक बार किसी ने छेड़ लिया तो उसने समझ लो कि पंगा ले लिया बहुत बड़ा। तो वो इस समय में आपके पेशेंस लेवल थोड़ी कम होगी। भड़कना आपके लिए थोड़ा सा, कोई भड़काए तो भड़क सकते हैं आप। तो किसी की बातों में नहीं आना, कोई आपको मिसगाइड कर सकता है, कोई आरोप लगा सकता है, तो ऐसी चीज़ें हो सकती हैं। कोई आपको जिस तरह से
मान लीजिए एक कहावत होती है, घर का भेदी लंका ढाए। मान लीजिए आप किसी कार्य को लेकर बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं कि सीक्रेट है, आपकी कंपनी है, कंपनी में होता है कि ये हम कोई चीज़ लॉन्च कर रहे हैं, ये लीक नहीं होनी चाहिए। जैसे कोई फिल्म इंडस्ट्री है तो उसमें वो सोचते हैं कि ये हम फिल्म बना रहे हैं, इसकी स्टोरी लीक नहीं होनी चाहिए, ये कहानी लिखी है, ये लीक नहीं होनी चाहिए। तो ये पीरियड होता है जब सेंध लग जाती है, चीज़ें लीक हो जाती हैं, दूसरे तक पहुँच जाती हैं और आपका अपना ही कोई पहुँचा देता है जिसके ऊपर आपको बहुत ज़्यादा विश्वास होता है। ये पीरियड विश्वासघात भी देता है। तो इन चीज़ों से आपको बचाना चाहिए, अपने आप को बचा के रखना चाहिए। चिड़चिड़ापन आपका बढ़ सकता है, बहुत सारे बच्चे जो है बहुत ज़्यादा चिड़चिड़े हो जाएंगे, गुस्सा भी उनका बढ़ेगा और ज़िद्दबाजी उनकी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। ऐसी स्थितियां जो है बन जाती हैं। पेरेंट्स कहेंगे क्या करें, अब ये बच्चे हमारे इतने ज़्यादा ज़िद्दी हो गए हैं, कैसे इनको सुधारा जाए। तो ये स्थितियां पेरेंट्स के लिए बड़ी दयनीय होती है। पढ़ाई में उनका ध्यान नहीं जाएगा क्योंकि इस समय बुध वक्री हो गए, पढ़ाई से ध्यान हटा के, और साथ में राहु का कॉम्बिनेशन है तो उनका ध्यान गेमिंग, म्यूज़िक, ऐसी चीज़ों में, क्रिएटिव कामों में तो बढ़ेगा और गलत चीज़ों में भी बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। गेमिंग खेल रहे हैं या कुछ इंटरनेट पर बैठे रहे हैं या गलत चीज़ें देख रहे हैं, ऐसी चीज़ों की तरफ उनका दिमाग चलेगा, गलत चीज़ें करेंगे। थोड़ा सा ध्यान जो जा सकता है, पेरेंट्स को इस समय में बच्चों के ऊपर पूरा ध्यान देना। तो ऐसी स्थितियां छोटी बड़ी कई मिलाकर चीज़ें आपके साथ इस समय में हो सकती हैं। डिटेल में हमने जो है बुध वक्री के ऊपर एक वीडियो के 3 पार्ट करके हमने डाले हुए हैं। आई बटन पे क्लिक करोगे तो वो वीडियो आपको दिखेगी, वो वीडियो ज़रूर देखिए, उसमें हमने डिटेल में चीज़ें बताई हैं। तो फिर से किसी वीडियो में भूले भटके आपसे हमारी मुलाकात शायद आगे हो जाए, तो हमारे चैनल के साथ जुड़ने की कोशिश करें, तभी भूले भटके जो है आपकी मेरी मुलाकात होगी। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय माता दी, जय हिंद।